हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। जो ने मदरसों के लिए जो फैसला सुनाया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जो आदेश किया है हम सब लोग उस आदेश का सम्मान करते हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि शिक्षा के जो भी स्थल हैं उस कोई स्थल को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। यूपी के जिन मदरसों की 17 लाख छात्रों की सांसें अटकी हुई थीं, उसमें अब छात्रों को सुप्रीम राहत मिल गई है। मदरसे के जो छात्र टकटकी लगाए बैठे थे उन्हें अब थोड़ी राहत मिली है, और भला हो भी क्यों ना। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतिम रोक लगाई है जिसमें इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने पक्षकारों यानी मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए 30 जून 2024 तक जवाब मांगा है। इससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने मदरसों के लिए जो फैसला सुनाया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस केस में जुड़े सभी लोगों का बधाई देता हूं। जिन लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है उन सबको मुबारकबाद देता हूं। मैं इस फैसले के बाद मदरसे से जुड़े सभी प्रबंधकों को, प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को, छात्र छात्राओं को मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। रमज़ान के बाद ईद के बाद जब मदरसे खुलेंगे तो मदरसे से जुड़े लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की तरफ से फिर से पहले की तरह देश और समाज की मुख्य धारा में आकर के बच्चों का विकास करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के जजमेंट, जिसमें कि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट पर रोक लगाई थी, उस पर जो स्टे हुआ है उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यूपी में इस मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख स्टूडेंट तकरीबन तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में टीचर्स और दूसरे स्टाफ हैं। उन सबके फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था। वहीं अब इस पूरे मामले पर यूपी में जमकर राजनीति भी हो रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फैसले का स्वागत किया, तो वहीं योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि हम फैसले को देखेंगे और मदरसों को लेकर जो भी बेहतर फैसले होंगे वो करेंगे। हाँ, जानकारी मिली है, हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका सरकार पालन करेगी। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी जो निर्णय आया है उस निर्णय की हम सब स्टडी करेंगे और निश्चित तौर पे जो भी मदरसा शिक्षा के लिए बेहतर निर्देश प्राप्त हुए हैं उन निर्देशों को जरूर हम लागू करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी और तत्परता से प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमेशा मुस्लिम समाज के अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। खासतौर पर मदरसा शिक्षा की अगर बात की जाए तो 2017 से लेकर अब तक हमेशा हमारी सरकार ने मदरसा शिक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं, पारदर्शी कदम उठाए हैं। मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमेशा हमने काम किया, उसके मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया। मदरसे में हमारा बच्चा आधुनिक शिक्षा लेके समाज के मुख्य धारा से जुड़े इस लक्ष्य के साथ काम किया और निश्चित तौर पे जो भी मदरसा शिक्षा के लिए बेहतर होगा हमारी सरकार वो कदम जरूर उठाएगी। वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि कोर्ट का फैसला सही है, इससे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। जो आदेश किया है हम सब लोग उस आदेश का सम्मान करते हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि शिक्षा के जो भी स्थल हैं उस कोई स्थल को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। चाहे वो जो भी स्कूल पढ़ा रहे हों उन लोगों को स्कूल चले। हम लोगों ने घोषणा करी है कि अगर इंडिया की सरकार बनेगी तो पूरे देश में हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल खुलेगा और पूरे देश में शिक्षा फ्री होगी। निश्चित रूप से जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उससे कर्मचारियों में और तमाम लोगों में बहुत आक्रोश व्याप्त था और हम सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया है उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हम लोग जो है स्वागत करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का सही आदेश है। फिलहाल 2024 के मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही मदरसों में पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। एससी ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का ये कहना सही नहीं है कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में एक्ट का बचाव किया था। हाईकोर्ट ने 2004 एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट का अधिकार नहीं बनता कि वो इस एक्ट को रद्द करे। इस फैसले को राज्य में चल रहे करीब 25,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।